वालेकुम गाइस, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं बहुत सारे मैसेजेस देख रहा हूँ, कमेंट्स देख रहा हूँ और कमेंट्स में कहते हैं कि जी क्या फ़्रेश पासपोर्ट है उस पर वीज़ा लग जाएगा हमारा। तो भाई ये फ़्रेश पासपोर्ट है और ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि हम किस किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, आपका फ़्रेश पासपोर्ट है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इवन कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, जापान में, कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एक बात तो क्लियर होगी कि जी फ्रेश पासपोर्ट है, कहाँ पे वीज़ा अप्लाई हो सकता है, हर कंट्री में हो सकता है। किसी कंट्री ने नहीं बोला हुआ कि हमें पहले ट्रैवल हिस्ट्री ला के दो। अब नंबर सेकंड ये है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे कौन से कंट्रीज़ आपको वीज़ा दे देंगे, यानी कि अगर हम फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करें तो किस किस कंट्री का हमें वीज़ा इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे बात आती है वीज़ा मिलने की। देखें, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे कनाडा का बग़ैर इनविटेशन के, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आप टूरिज़म के लिए जा रहे हो किसी ऐसे कंट्री में जो कि दुनिया का आखिरी कंट्री और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और आपके पास ना तो इनविटेशन है और ना ही पहले आप किसी कंट्री में गए हो। तो कैसे उनको यकीन आएगा कि आप वहाँ पे टूरिज़म के लिए जा रहे हो। कोई भी कंट्री होगा उसको यही मालूम है कि आप जाओगे और वापस नहीं आओगे। और जब मेन ऑब्जेक्शन लगती है किसी भी शेंजन रिफ्यूज़ल की, कोई भी रिफ्यूज़ल देख लो तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट रेज़ होता है उसमें यही होता है जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस, या फिर ये लिखा होता है कि हमें यकीन नहीं है कि आप अपना टूर मुकम्मल करके वापस आओगे। तो ये एक चीज़ होती है, इसके ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है। तो यकीन कैसे दिलाना है? ट्रैवल हिस्ट्री बना के। ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। अब मैं पहले ये बता दूँ कि फ़्रेश पासपोर्ट पे कहाँ कहाँ का अप्लाई हो सकता है जहाँ का वीज़ा भी मिल जाए, वीज़ा मिलने में कोई दुश्वारी ना हो और आसानी से मिल जाए। तो उसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, मैं आपको बता दूँ। फ़्रेश पासपोर्ट है, आप इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जॉर्डन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, रशिया का वीज़ा मिल सकता है आपको, बेलारूस हो सकता है, यूक्रेन हो सकता है। ये कंट्रीज़ हैं जो कि फ़्रेश पासपोर्ट पे भी आपको वीज़ा दे देंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर अभी तो सिचुएशन में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह क्लोज़ है, अगर ये ओपन होते हैं तो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह भी आपको फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे देते हैं। उसके बाद अगर मैं शेंजन ज़ोन की बात करूं, मोस्टली लोगों का शेंजन ज़ोन की तरफ रुझान होता है कि हम शेंजन ज़ोन में वीज़ा अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है, आपकी वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा होता है, सैलरी अच्छी होती है, और आप कोई ऐसा कंट्री चूज़ कर लेते हो जो कि जिनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होती है और उस वक्त वो टूरिज़म को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो उस वक्त वो आपको फ़्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा देते हैं, लेकिन उनकी वीज़ा रेशो सिर्फ 10% कह सकते हो, 50%, 15% या 20% आप कह सकते हो। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने पूरे साल में किस वक्त वीज़ा अप्लाई किया, ये भी बहुत चीज़ मैटर कर रही होती है। देखिए, अगर आप न्यू ईयर पे अप्लाई करते हो या फिर कभी आप अप्लाई कर लो उनके मुल्क में किसी किस्म का कोई फेस्टिवल हो रहा है या फिर कोई वेकेशंस आ गई हैं, इस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा लगने के चांस हैं। आप उसको बेस बना के अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। अब मेरी सजेशन के मुताबिक आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। किसी भाई के पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि एक्सपेंसिव कंट्रीज़ से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक चीज़ बता दूँ, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, ये हैं एक्सपेंसिव। अगर आप इनको समझो कि चीप कंट्री है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये शेंजन से ज़्यादा इनका एक्सपेंस लगता है। रशियन स्टेट का मसला ये है कि यहाँ पे हम वीज़ा बग़ैर इनविटेशन के अप्लाई कर नहीं सकते हैं, और ख़ासकर बेलारूस की अगर बात करता हूँ उसमें तो हमें होटल के भी पे करने पड़ते हैं। इनविटेशन को तो पे करना ही है, होटल के भी पे करने हैं, तो इस वजह से एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हमें वीज़ा मिल जाता है तो हर पैसा पे किए हम उस होटल में जाके स्टे कर सकते हैं। तो ये हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। अब रही बात शेंजन ज़ोन में कहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए अगर ट्रैवल हिस्ट्री 2-4 कंट्रीज़ की हैं। दोस्तों, मैं इस टाइम प्रेफरेंस दे रहा हूँ हर बंदे को जिसने फाइज़र लगवाई है वो जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करे। अगर जर्मनी नहीं करना उसने तो वो फ्रांस में करे। मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी हमारी रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, जर्मनी से लगी हुई थी, फ्रांस से लगी हुई थी, पूरे शेंजन से कहीं से लगी हुई थी, तो हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं क्या? दोस्तों, अब डेफिनेटली वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बेशक आपकी 10, 15, 5, 7 भी रिफ्यूज़ल लगी हुई है, डज़न्ट मैटर,
लेकिन आपने केस अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। केस देखो, जो फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई किया था उस वक्त जो ऑब्जेक्शन लगी थी उसको आप क्लियर करो। फर्स्ट टाइम आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। फर्स्ट टाइम आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट ठीक बना लो। अगर सैलरी ठीक नहीं थी, सैलरी ठीक करो। वीज़ा डेजिग्नेशन नहीं था ठीक, वो ठीक करो। उसके बाद अगेन अप्लाई करो। अगर कंट्री आपने रॉन्ग चूज़ किया हुआ था फर्स्ट टाइम, तो इस टाइम वो गलती मत करें। कौन सी कंट्री में अप्लाई करना है? स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये कंट्रीज़, इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अभी की सिचुएशन में जर्मन बहुत वीज़ा दे रहा है, जर्मनी की वीज़ा। अब ये भी नहीं करना है जिसका केस नहीं बनता वो भी सबमिट करवा दे, तो देखा देखी ऐसा काम नहीं करें। एक दो कंट्रीज़ पहले ट्रैवल कर लें, उसके बाद आप शेंजन में अप्लाई करें, डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। अब रही बात यूके की क्या सिचुएशन है? दोस्तों, यूके ने रिसेंटली रेड लिस्ट से निकाल दिया, लेकिन मैं भी किसी को रेफ़र नहीं करता हूँ कि आप यूके में वीज़ा अप्लाई करें। यूके में अगर वीज़ा अप्लाई करना, कम से कम आपको 2 महीने तक स्टे करना पड़ेगा। 2 महीने सब्र कर जाएँ, उसके बाद यूके वाली साइड पे जाएँ। यूके के लिए किसी किस्म की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए। आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यूके वीज़ा देता है बैंक स्टेटमेंट की बेस पे। बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत अच्छे तरीके से बनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ठीक होगी, आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। अच्छा, अब भी जिन भाइयों का यूके रिफ्यूज़ करता है, उसमें सम टाइम आ जाती है कि भाई आपकी हमें यकीन नहीं कि आप वापस आओगे। वो चंद एक होते हैं, तो यकीन कैसे दिलाना है वो ही मैंने बात की। वो आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। ज़रूरी नहीं जो मैं कंट्रीज़ बता रहा हूँ इन्हीं की ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। मैं ये बात करता हूँ, इन कंट्रीज़ को मैं क्यों इतना ज़ोर देता हूँ, क्योंकि ये कंट्री हैं स्ट्रॉन्ग। ये हैं कुछ यूरोप में, और अभी की सिचुएशन में यही कंट्रीज़ ओपन है। अगर मैं बात करूँ जी कोरिया की, जापान की, या फिर हांगकॉन्ग की, ताइवान की, ये तो कंट्रीज़ हैं ही क्लोज़, तो कैसे आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो? डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो, तो आपको उन्हीं कंट्रीज़ की तरफ जाना पड़ेगा जो कि स्ट्रॉन्ग भी हों और वीज़ा भी दे रहे हों और ओपन भी हों। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आती है। 2-3 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया हुआ है, तो बोस्निया एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग वीज़ा बोस्निया का। बोस्निया इस रीजन में है कि उसके साथ लगता है क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये कंट्रीज़ उसके साथ अटैच हैं। आप बोस्निया का स्टिकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खूबसूरत है। आप अगर वहाँ से बोस्निया से होके आते हो, नेक्स्ट शेंजन में अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। तो ऐसे भाई जिन्होंने अप्लाई करना है बोस्निया में, तो मैं उनको बताता चलूँ कि इसकी एम्बेसी है अबू धाबी में, और 146 दिरहम इसकी एम्बेसी फ़ीस है, और पर्सनल अपीयरेंस के साथ आपको जाना पड़ता है एम्बेसी में। हो सकता है छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कर लें वहाँ पे। और उसके अलावा एक चीज़ का ख्याल करना है कि ये पेड होटल वाउचर मांगते हैं। पेड होटल वाउचर 600 से 900 दिरहम के दरमियान आपको मिल सकता है, होटल पर डिपेंड करता है, वो आप देख लो। और वीज़ा अप्लाई करो बोस्निया में। 30-40 दिन का प्रोसेस होता है, वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा डेटेड वीज़ा होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, डेटेड वीज़ा देगा, उसके बाद आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर।